हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। ये फिजिक्स एमसीक्यू या मॉडल पेपर का है। ये 10th पार्ट है। उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की तैयारी करा रहे हैं। 220 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हो चुके हैं। ये 10वां पार्ट है और जिसने अभी तक मेरे 9 पार्ट नहीं देखे हैं, प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और लाइक तो बनता ही है इतनी मेहनत के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर कैन बी इंक्रीज्ड बाय। तो देखिए, पैरेलल प्लेट अगर कोई कैपेसिटर है या कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की, अगर उसके कंडेंसर को हम पैरेलल लगा दें या उसको पैरेलल कर दें तो जो उसका कंडेंसर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई कैसे होगा इंक्रीज, ये बताना है। डिक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लेट, increase the thickness of the plate और increase the distance between the plate, increase the distance between the plate। तो जो कंडेंसर होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमें कम करना पड़ेगा। तो डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दो प्लेटों के बीच की डिफरेंस को हमें कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो कंडेंसर है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड इन अवर टीवी सेट्स, कंप्यूटर, रेडियो सेट्स फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज़। आप सभी को पता होगा कि जो घर में टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, उसमें जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। पहला रेसिस्टर, बी इंडक्टर, सी कैपेसिटर और डी कंडक्टर। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी। आपने देखा होगा घर पे टीवियों में हम जो एनर्जी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कैपेसिटर की वजह से ही शॉर्ट सर्किट नहीं होता है उसमें अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ कूलम मूविंग थ्रू ड्राई हेयर गेट इलेक्ट्रिकली चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ द फोर्स आर नॉट क्लोज बट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर क्लोज। तो देखा आपने वो कंघी जो हम करते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होता है अपने, जब हम करते हैं ना, सिर पर रगड़ते हैं, या कंघी या स्केल आपने देखा होगा, बचपन में बहुत करा होगा। तो जो उनके पीछे जो मैग्नेटिक लाइंस होती है ना वो क्लोज हो जाती हैं। तो बता रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। जी हाँ दोस्तों, इसके दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द पार्टिकल ऑफ कैपेसिटर मीन्स। देखिए, किसी भी कैपेसिटर में अगर हम उसका जो चार्ज का जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें बढ़ा दें तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, बोथ ए और बी और नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जब कैपेसिटर में हम जो उनके बीच का जो चार्ज है अगर उन्हें बढ़ा दें तो उनके पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाते हैं दोनों प्लेटों के। तो ऑप्शन बी है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। व्हेन अ सोप बबल इज चार्ज। आपने देखा होगा पानी में जो अगर हम साबुन की झाग होती हैं वो जब चार्ज हो जाती हैं तो क्या होता है, उनका रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस घट जाता है, या चेंज हो जाता है, या फट जाता है, या कोलैप्स हो जाता है। तो देखिए, इसका आंसर है, हमेशा आपने देखा होगा फूल जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उसका जो रेडियस होता है वो बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट है। द कॉलम फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। रीज़न, द कूलम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपको बताना है। देखिए, जो कूलम फोर्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कमज़ोर नहीं होती है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही अर्थ में एक ऐसी चीज़ है जो सबसे कमज़ोर है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज़ के बीच में होती हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 गलत है, सही है, सॉरी, स्टेटमेंट 1 सही है और जो इसका रीज़न है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7। एट अ पॉइंट इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर, द जो चार्ज कंडक्टर होता है उसके अंदर का जो एक पॉइंट होता है वो क्या होता है। पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, या दोनों ही होता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाता है। तो देखिए, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन सी है। और जो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसमें पोटेंशियल भी कांस्टेंट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके हमेशा जीरो रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 8। फैराड इज़ द यूनिट ऑफ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। फैराड एक यूनिट है, आपको पता होगा, कैपेसिटेंस की एक बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़ की जा रही वाली यूनिट है।
कैपेसिटेंस हमेशा जो कैपेसिटेंस होता है उसे फैराड में ही नापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ टू कंडक्टिंग स्पेयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट। देखिए अगर कोई दो सेपरेटली मतलब चार्ज जो स्पेयर्स हैं, मानो कि दो अलग अलग स्पेयर्स हैं, अगर हम उन्हें अलग अलग से चार्ज करें और फिर बाद जब उन्हें हम लेके आते हैं, जैसे मैग्नेट्स पोल होती हैं, आपने चुंबक देखा होगा, उन्हें अगर चार्ज करते हैं तो वो कैसे होता है, सेम तो रिपल कर जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव वो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो वैसे ही इसमें बताना कि अगर हम दो स्पेयर्स को अलग से चार्ज करके लाएंगे और उनको एक साथ रखेंगे तो क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दोनों का चार्ज जो है वो मिला के कंजर्व हो जाएगा, मतलब कि वो टोटल हो जाएगा, दोनों के बीच का जो चार्ज है वो टोटल होके सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, indiscriminate disposal of used fluorescent electric lamp cause mercury pollution in the environment. Why is mercury used in the manufacture of this lamp? आपने देखा होगा जो फ्लोरोसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प्स होते हैं उसमें मरकरी का यूज़ होता है, तो वही बताना है कि जो ये है वो क्या है। देखिए मरकरी कोटिंग ऑन द इनसाइड लैम्प मेक द लाइट ब्राइटर, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। सेकंड ऑप्शन आप देखिए, पढ़िए आप इसे, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसमें से जितनी भी स्टेटमेंट ये दी गई हैं, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। देखिए दोनों कोई भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बताया गया कि उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। असल में इसमें से कोई सा भी जो प्रोसेस इन तीनों में दे रखा है वो कोई भी यूज़ नहीं होता है फ्लोरोसेंट लैम्प में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स आपके सामने। ए है, रेसिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर इज इन्फिनाइट, रेसिस्टेंस ऑफ आइडल वोल्ट मीटर इज जीरो, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इज यूज टू मेजर स्टेडी करंट, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज गिवन बाय फैराडे। तो आप देखिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए रेजिस्टेंस जो आइडल वोल्ट मीटर तो हमेशा इन्फिनिटी तो होता ही है, और उसे हम वोल्ट मीटर से ही नापते हैं जो जीरो रहता है, ठीक है, रेसिस्टेंस, ठीक है। और जो इसका लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो भी फ्राडे ने दिया है, तो ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, स्टेटमेंट है, इन आवर हाउस द करंट इन एसी इलेक्ट्रिसिटी लाइन चार्ज चेंज। मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बाहर, तो चलिए हम अपना क्वेश्चन 12 शुरू करते हैं कि जो हमारे घर में जो एसी इलेक्ट्रिसिटी लाइंस आती हैं वो डायरेक्शन 60 टाइम्स पर सेकंड होती हैं। बिल्कुल नहीं। फ्रिक्वेंसी ऑफ वोल्ट मीटर सप्लाइड इज़ 50 हर्ट्स, हाँ बिल्कुल सही है। जो हमारे घर में फ्रिक्वेंसी आती है वोल्ट मीटर की वो हमेशा 50 हर्ट्स में रहती है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी। स्टेटमेंट गलत है बट रीज़न ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ अ होम एप्लीकेशन अप्लायंसेज हाँ इज़ इंक्रीज्ड देन। देखिए जो हम घर में सामान यूज़ करते हैं वो इंक्रीज होती है तो क्या होता है, पावर विल डिक्रीज, इट कैन डू वर्क फास्टली, ऐसा कुछ नहीं, वोल्टेज विल इंक्रीज, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका सिर्फ जो आंसर है ऑप्शन ए है, जो पावर होती है इन सबकी वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि देखो हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रिकल्स अप्लाइंसेज होती हैं और हमारे घर में 220 वोल्ट ही वोल्टेज आता है, तो अगर हम इतने सारे इलेक्ट्रिकल्स यूज़ करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम करेंगे ना, तो जो एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो तो ऑब्वियसली बात है जो पावर होती है वो हमेशा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, मटेरियल यूज फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन अलॉय इन द टिन एंड लेड, द अलॉय शुड हैव। आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो एलआई होता है टिन और लेड में, वो क्या यूज़ होता है, जो एलआई होता है वो कौन सा होता है और क्यों होता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। हाइट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, माफ़ करना वो हाइट नहीं है, वो हाई होगा, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन ए इसका सही है। 14 का आंसर ए है। जो मटेरियल हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में जो एलआई होता है टिन और लीड में, वो हमेशा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है और लो मेल्टिंग पॉइंट होता है एलआई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्विचिंग ऑफ एन अप्लायंसेज वुड स्विच ऑफ द रेस्ट, बिल्कुल
A fuse would blow as soon as one of appliances is used. Power consumption would be very much greater. The appliances would get damaged due to high current. तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ें बंद कर देते हैं वो रेस्ट में चली जाती हैं, और जो उसमें फ्यूज़ होती है, फ्यूज़ जो होता है वो अप्लायंसेस में यूज होता ही है, बट एज सुन एज नहीं होता है, वो कंटिन्यूस रहता है। तो पावर कंजप्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, नॉर्मल जो होता है वही रहता है उनके उसमें। और कभी भी आपने देखा होगा हाई करंट से कोई भी अप्लायंसेस आपकी डैमेज नहीं होती है, वो तो शॉर्ट सर्किट से हो जाती है। तो क्वेश्चन 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको दिख ही रहा होगा एमीटर हमेशा इलेक्ट्रिक करंट ही नापता है, और पोटेंशियोमीटर EMF, मीटर ब्रिज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, पर जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं नापता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। ये हमेशा बीच में वोल्ट मीटर जो होता है वो करंट नापता है, फ्लो ऑफ फ्रिक्वेंसी नापता है, ऐसी चीज़ें नापता है पैरेलल लाइंस में या सीरीज लाइन में, पोटेंशियल डिफरेंस कभी नहीं नापता। क्वेश्चन 17, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वांटिटी ऑफ करंट पासिंग थ्रू द सर्किट, अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो बताना इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कभी नहीं होता है, वो पूरा जो रेजिस्टेंस होता है वो पूरा सिस्टम का होता है। तो आपका ऑप्शन बी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन CFL एंड LED बल्ब। आपको पता होगा कि जो CFL और LED बल्ब होते हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। CFL ज़्यादा वो यूज़ करता है कॉपर से, ताकि लाइट जो हो जाए बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है ऑप्शन ए और ऑप्शन सी सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका आंसर, क्योंकि बी देखिए जो एवरेज लाइफ स्पैन होता है CFL की वो ज़्यादा नहीं होती LED से, क्योंकि LED आज का ट्रेंडिंग पे है, तो LED ही ज़्यादा लाइफ स्पैन देती है हमें। ठीक है, CFL तो बहुत पहले आया था। अब क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन ऑर्डिनरी बल्ब्स ओनली 5 to 10% इलेक्ट्रिक चार्ज energy is converted into light energy. Tungsten has very high melting point at 3,422 degrees Celsius. The filaments of bulb is made up of it. Mica has good electrical stir resistance. Electric bulb was first invented by Thomson Edison. तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता दूं, सारे ऑप्शन जो हैं सही हैं। सी इसका आंसर है, ऑल ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन आपकी सीरीज का, इस सीरीज़ का मतलब कि 10th पार्ट का, द वन दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सॉलिड्स इज़। आपको पता ही होगा हमेशा ग्रेफाइट जो है बहुत ही ज़्यादा गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है सॉलिड्स में। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।